हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं 3F की, अर्थात फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर के साथ साथ फ्यूचर इंटरप्राइजेज की, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयर है उसके संबंध में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसके कारण जब 7 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो उसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था 5% का। तो हम इस वीडियो में देखेंगे आखिर वो क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके कारण इसमें ये कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दी है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसकी, क्योंकि उसके संबंध में भी एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि जिस जिस कंपनी ने इस कंपनी के बारे में बोली लगाया है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड शेयर है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके संबंध में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी जब 7 मार्च को ट्रेड कर रही थी और मार्केट बंद होने के समय ये फिलहाल 5 रुपये के अपर सर्किट में बंद होती हुई दिखाई दी थी, और ये 2 रुपये 20 पैसे भी फिलहाल यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 12 से 1 बजे के आसपास ये कंपनी फिलहाल ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। नॉर्मल इसमें ट्रेडिंग जारी थी, लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ निकल के आई उसके बाद इसमें तेज़ी देखी गई और इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगातार लोअर सर्किट लगाया है और 12% का रिटर्न निकाल के नेगेटिव में दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 23% का नेगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 34% का नेगेटिव में रिटर्न, जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 38 से 39% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इसने लगभग 8.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी कभी 560 रुपये के आसपास हाईएस्ट बनाते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन इसके मैनेजमेंट में गड़बड़ी के कारण, इनके बयानी साहब द्वारा इसमें गड़बड़ी किए जाने के कारण और इस पे डेप्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो कंपनी फिलहाल NCLT की प्रक्रिया में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है कि ये जो स्पेस मंत्रा जो कि इसके संबंध में बोली लगा के बैठी थी फ्यूचर रिटेल के संबंध में, उसने अपनी बोली में संशोधन कर दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ये कंपनी NCLT के समाधान प्रोसेस से गुजर रही है उसमें जो स्पेस मंत्रा है वो पहले बोली लगा के बैठी थी, लेकिन अब जो है उस बोली में संशोधन करते हुए दिखाई दी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो फ्यूचर रिटेल के समाधान योजना में एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी जो कि स्पेस मंत्रा है, इसने दिवालिया फर्म के परिमापन से बचने के लिए अपनी पिछली बोली को संशोधित कर दिया है। अर्थात जो NCLT की प्रक्रिया चल रही है उसके परिमापन से बचने के लिए इसने अपना जो है बोली जो लगा के बैठी थी उसने संशोधन कर दिया है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो कि फ्यूचर रिटेल के बारे में बोली लगा के बैठी थी। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो नई बोली होने वाली है वो फिलहाल वो जो पिछला जो बोली लगा के बैठी थी उससे काफ़ी अधिक होने वाली है। और यही कारण है कि इस कंपनी में फिर लगभग 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंपनी के ने प्रशासक और ऋणदाता जो समिति है, अर्थात जो क्रेडिटरों की समिति है, उससे पूरी प्रक्रिया पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। अर्थात ये जो कंपनी है वो ये कहा है कि इस पूरी जो प्रक्रिया है उस पर विचार किया जाए, क्योंकि हम जो है इस कंपनी के और ज़्यादा बोली लगाने वाले हैं। और इस कंपनी के अगर हम COC की बात करें, अर्थात जिन जिन लोगों ने इसमें कर्ज दिया है उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन
की वोटिंग जो हिस्सेदारी है वो लगभग 21 से 22% की आसपास की है। अर्थात ये बैंक जो है कर्ज अच्छा खासा देता हुआ नजर आया है। इसके बाद जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो भी इसमें अच्छी खासी जो क्रेडिटर की समिति बनी है उसमें अपनी लगभग 9% की हिस्सेदारी धारण करके बैठा है। और इसके बाद ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी लगभग 9% का हिस्सेदारी धारण करके बैठा है, जो कि सीओसी बनी है उसमें। तो इस हिसाब से आप देखा जाए कि ये जो तीनों कंपनियां हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क मिलान हो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन तीनों के द्वारा ही ये निर्धारित किया जाएगा कि ये जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है, जो समाधान प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये जो बोली स्पेस मंत्रा संशोधित करने वाली है वो किस आधार पे करने वाली है और ये जो संशोधित करेगी उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी बोली लगा के बैठी थी स्पेस मंत्रा, उसमें अब वृद्धि होते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं आगे ये बता रहे कि जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो कंपनी है वो फिलहाल गुरुवार को 2 रुपये की पिछली कीमत के मुकाबले लगभग 5% की तेजी के साथ 2 रुपये 17 पैसे पर पहुंचती हुई दिखाई दी थी। और इस शेयर का अगर 52 सप्ताह का हाई की बात करें तो लगभग 4 रुपये के आसपास ये कंपनी हाई बनाते हुए नजर आई थी और 3 रुपये 93 पैसे पे ये ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। और यह भाव जो है जुलाई 23 का भाव यहाँ पे दिखाई दिया था। जबकि अगर हम बात करें बीते 7 मार्च के शेयर कीमत की तो 1 रुपये 98 पैसे है और जो कि यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी बता रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है चूंकि एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है, इसलिए इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि एनसीएलटी की प्रक्रिया जब भी किसी कंपनी से गुजरती है तो उसमें 3 संभावना निकल के साथ सामने आती है। एक ये कि इसको डिलिस्ट कर दिया जाए और दूसरा ये इसे डिलिस्ट करके रिलिस्ट कर दिया जाए या फिर इसे जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दिया जाए। और अभी हाल ही में जब हम पिछला वीडियो बनाए थे रिलायंस कैपिटल से संबंधित तो उसमें बताए थे कि इसकी डीलिस्टिंग से संबंधित खबर निकल के आ गई है और उसके बाद कंपनी जो एक्सचेंज है उससे हटते हुए दिखाई देने वाली है। अर्थात जो भी इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा के बैठे थे उनका पैसा डूबता हुआ नजर आने वाला है। तो जब भी कोई भी कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरती है तो उसमें ऐसे ही प्रोसेस देखने को मिलता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा। अब हम अगर बात करें 7 मार्च के डिलीवरी पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी इसमें लगभग 3 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ नजर आया था, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी भले ही एनसीएलटी के प्रोसेस से गुजर रही है लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनका इसमें अच्छा खासा भरोसा अभी भी कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें अगले शेयर की तो है फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी और ये इसलिए दिखाई दी थी क्योंकि ये आईआरपी स्टेज 1 से हट के आईआरपी स्टेज 1 जीरो में जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिली थी और इसमें लगभग 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी है फिलहाल अभी भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही है और इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जल्द ही आप देखेंगे कि जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आएगी जो ये आईआरपी स्टेज 0 दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 1 में बदलता हुआ नजर आएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ सप्ताह का पहले दिन यानी सोमवार, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार हो, उसी दिन ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। अब हम अगर बात करें इसमें क्या कुछ न्यूज़ निकल के सामने आया है या नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को एक अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है और वो जो अनाउंसमेंट निकल के आया है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पब्लिक अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है 8 मार्च को, उस पर फिलहाल डेट जो पड़ा हुआ है 25 जनवरी 2024 का पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है फ्यूचर इंटरप्राइजेज उसके संबंध में जो बोली लगाने वाले जो भी
बोलीदाता हैं उनके जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी बोलीदाता हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो आथम इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है वो सभी क्लस्टर को ये खरीदने के लिए बोली लगाया है। जो कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो भी सभी क्लस्टर खरीदना चाह रहा है। जबकि जेसी जो फ्लावर एसेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसके सभी के सभी क्लस्टर खरीदता हुआ दिखाई देने के लिए आगे निकल के सामने आया है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लस्टर इसका खरीदना चाह रहा है। जबकि जो ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड है वो भी एक क्लस्टर खरीदना चाह रहा है। और जो ब्रेस्कॉन जो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है इसका सिर्फ एक क्लस्टर 3 खरीदना चाह रहा है। और जो यूनिवर्थ फिनलेस प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसका एक क्लस्टर खरीदना चाह रहा है। और जो उड़ीसा जो मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लस्टर खरीदना चाह रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है जो कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से ये भी कंपनी गुजर रही है, उसमें टोटल 8 बोलीदाता निकल के सामने आए हैं, जिसमें से 3 जो बोलीदाता हैं ऊपर के वो दिखाई दे रहे हैं कि सभी के सभी क्लस्टर खरीदना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो 5 बोलीदाता हैं वो सब के सब एक ही क्लस्टर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा आगे कि कौन सी कंपनी इस कंपनी को खरीदने के लिए पूरी तरीके से आगे होती हुई दिखाई देती है। बात करें 7 तारीख के ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब बीएसई पे 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 2 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस शेयर में जो इन्वेस्टर हैं इस भले ही ये जो कंपनी एनसीएलटी के प्रोसेस से गुजर रही है लेकिन वो अपना अभी भी भरोसा बना के बैठे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि रिलायंस कैपिटल जो लिमिटेड शेयर वाला गलती इसमें दोहराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें अगले जो शेयर है उसकी, जिसका नाम फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मार्केट बंद हुआ था 7 मार्च को, तो ये जो कंपनी 91 पैसे पे बंद होती हुई नजर आई थी और इसमें फ्लैट रिटर्न 0% का निकल के सामने आया था। अब हम अगर बात करें इसमें क्या कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है इसमें फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आया था वो 16 फरवरी को निकल के सामने आया था। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आई है जिसे आपको बताया जा सके। अब अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो ये जो कंपनी जब 7 मार्च को मार्केट बंद हुआ था बीएसई पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 8 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि जो कंपनी पे जो इन्वेस्टर हैं अपना भरोसा बना के बैठे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो फ्यूचर ग्रुप से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो फिलहाल एनसीएलटी के समाधान प्रोसेस से गुजरते हुए देखने को मिल रही हैं, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।